स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग मैट्रिसेस के फोर्थ पार्ट की वीडियो बना रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमने सीखा था कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है मैट्रिक्स का। तो आइए देखते हैं हम लोग कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। कभी भी दो मैट्रिक्स हमें दी रहे तो उनका हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो इसमें कुछ बातें हैं, उनको आप याद रखना। स्पेशली दो बातें याद रखना आप पहले, कि जैसे हमें दो मैट्रिक्स दे दी जाए और कहा जाए कि भाई इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो पहला काम तो हम ये चेक करेंगे यार कि इसका मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पहली शर्त तो ये है। अब देखो कैसे, आपको दो मैट्रिक्स दी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है उसका अपना ऑर्डर होगा। तो सबसे पहली चीज़, जब हमें मैट्रिक्स दी जाएगी तो हम उनका ऑर्डर चेक करेंगे। हमने बताया था ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, रो क्रॉस कॉलम, ऐसे ऑर्डर लिखा जाता है। ऐसे दूसरी भी मैट्रिक्स होगी, उसका भी रो और कॉलम होगा। अगर ऑर्डर लिखेंगे हम तो ये मान लो दो मैट्रिक्स हैं, रो और कॉलम जो भी होगा हम लिख देंगे, ये उसका ऑर्डर हो जाएगा। आपको चेक करना है कि पहली वाली मैट्रिक्स का, याद रखना, ध्यान से समझना इस बात को, पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो अगर ये सेम है, समझना इस बात को, अगर ये सेम है तभी उन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर हमें दो मैट्रिक्स दी जाए मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे। पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हों, रो दूसरी मैट्रिक्स में उतनी ही रो, तब हम उसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे देखते हैं, मान लो एक मैट्रिक्स दे दी जाए 3x5, कुछ भी ऐसे लिख दिया मैंने। एक दूसरी मैट्रिक्स दे दी गई 5x2। आपसे पूछा जाए भाई ये जो दो मैट्रिक्स है इनका हमें मल्टीप्लाई करना है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो देखो 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, ये सेम है। देखो मल्टीप्लाई करते समय ये चीज़ें लिखनी नहीं है आपको, खाली मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाएगा तो आप एक बार ज़रूर देखो कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि सारी मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। उन्हीं मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है जिसमें पहली मैट्रिक्स में जितना कॉलम होगा दूसरी मैट्रिक्स में उतने ही रो होंगे, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। जैसे मान लो m×n की एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स n×p है। आपसे कोई पूछे यार इसका मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे n है, पहले वाले में कॉलम, दूसरे वाले में रो, ये देखो ये सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। पहली बात याद रखनी है कि मल्टीप्लाई हम कब कर सकते हैं। दूसरी बात जो भी समझना कि जब भी मल्टीप्लाई हम करेंगे, देखो दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करते थे तो एक नई मैट्रिक्स आ जाती थी, दो मैट्रिक्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे, एक नई मैट्रिक्स आ जाती थी। ऐसे ही जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी। तो जो मैट्रिक्स आएगी उसका भी कुछ ऑर्डर होगा, समझना इसको। देखो जैसे ये और ये सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। जब मल्टीप्लाई होकर नई मैट्रिक्स जो आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, जो ये बच रहे हैं, यानी यहाँ जैसे ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये उसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि ये और ये सेम है। अब आपसे कोई पूछे जो नई मैट्रिक्स आएगी अभी हम ये नहीं बता रहे हैं कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, हम आपको ये बता रहे हैं कि मल्टीप्लाई हम कब कर सकते हैं। तो इसका ऑर्डर ये सेम है, 5 यहाँ है, 5 है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। तो मल्टीप्लाई होकर एक नई मैट्रिक्स आएगी, जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका भी कुछ ऑर्डर होगा। तो उसका ऑर्डर क्या होगा समझना, 3×2, मतलब यहाँ से जो ये बच रहा है और यहाँ से ये जो बच रहा है, यही उसका ऑर्डर हो जाएगा। यानी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल चलो यही ले लेते हैं हम। जैसे m×n है और क्या था, n×p था। अब देखो यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, मतलब ये सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मल्टीप्लाई होगा तो एक नई मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका भी कुछ ऑर्डर होगा। उसका ऑर्डर क्या होगा, जो ये बच रहा है, ये बच रहा है, मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ये सेम है। देखो n और n सेम है, मतलब मल्टीप्लाई हो गया। m और यहाँ पे p, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई होने के बाद उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m×p। समझना है इसको अच्छे से। जैसे और देखते हैं, मान लो 2×3 है, एक 3×4 है, ये एक मैट्रिक्स है, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है। आपसे कहा जाए इनका मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। देखो यहाँ पे 3 है, यानी पहले में जितना रो है कॉलम है, दूसरे में उतने ही रो है, यहाँ पे 3, ये सेम है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई होने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2×4, ये और ये उसका ऑर्डर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड। देखो
यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी हुई है ए और एक मैट्रिक्स दी हुई बी, इनको मल्टीप्लाई करना है यानी ए इंटू बी निकालना है। तो पहले हम चेक करेंगे यार इसका ऑर्डर क्या है। तो हमने देखा यहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम है, मतलब इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 हो गया। इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो यहाँ 3 रो है और 2 कॉलम है, मतलब इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या इनका मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखो इसमें जितने कॉलम्स हैं इस वाले मैट्रिक्स में उतने ही रो है। मैंने बताया था कि इसमें कॉलम की संख्या और इस वाले में रो की संख्या अगर ये बराबर हैं दोनों तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नई मैट्रिक्स आएगी, उसका भी कुछ ऑर्डर होगा। उसका जो ऑर्डर होगा तो जो नंबर्स बच रहे होंगे वो उसके ऑर्डर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 बच रहा है और यहाँ पे 2 बच रहा है तो 2 क्रॉस 2 क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा। अब देखो जैसे हमें a इंटू बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, a इंटू बी निकालना है तो जो a मैट्रिक्स है उसको a की जगह रख देते हैं। a है 2 3 1 4 5 6, ये a मैट्रिक्स है। इंटू में b मैट्रिक्स जो है उसकी जगह रख देते हैं, b की जगह 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब समझना इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यही सबसे मेन इसमें स्टेप है। और ये अगर समझ में आ गया तो समझ लो मल्टीप्लिकेशन आपने सीख लिया, मेन यही होता है। और इसको ध्यान से समझना आप। देखो जैसे हमें a इंटू बी निकालना है, आपको करना क्या होता है इसमें कि जो पहली वाली मैट्रिक्स होगी उसमें से एक रो को उठाना, सबसे पहले वाले रो को, और दूसरी वाली मैट्रिक्स में जितने कॉलम होंगे सब में एक एक करके मल्टीप्लाई करते चले जाना। और कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की, मतलब यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है तो इस कॉलम में पहला एलिमेंट जो होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करें। इसको बहुत ध्यान से देखना, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको और ये आप समझना। देखो सबसे पहले मैं इसकी फर्स्ट रो को देखूंगा, फर्स्ट रो को मैंने कैच किया, फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट कितना है, 2 है। आएंगे इधर फर्स्ट कॉलम में, उसमें देखेंगे पहला एलिमेंट कितना है, 1, यानी हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। देखना यहाँ से फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 2 था और यहाँ फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट 1, मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हम फर्स्ट ड्रॉप नहीं करें, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। इसमें सेकंड वाला एलिमेंट कितना है, 3, और इस कॉलम में सेकंड वाला एलिमेंट कितना है, 3, मतलब 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। अभी भी ड्रॉप नहीं करेंगे कि एक एलिमेंट और बचा है, तो 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, फर्स्ट वाले कॉलम में ही जो लास्ट वाला नंबर यानी 5, तो प्लस में 1 इंटू 5। अब देखो फर्स्ट वाली रो को लिया था मैंने और पहले वाले कॉलम में किया, अब इसका काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली रो को छोड़ेंगे नहीं, ऐसे जितने कॉलम में होंगे सब में मल्टीप्लाई करेंगे और आगे लिखते जाएंगे ऐसे। तो इस वाली रो को, इसमें एक कॉलम और दिख रहा है तो इस वाली रो को अभी हम कैश करके रखेंगे और इस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसका पहला एलिमेंट कितना है, 2, और इसका कितना है, 2, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 2। देखो इसमें 3 है तो प्लस लिखेंगे हम, 3 इंटू, यहाँ पे सेकेंड 3 है और इस वाले कॉलम में 4 है तो 4 हो गया। फिर इसमें देखो 1 है, प्लस में 1 लिखा इंटू 6। ऐसे अगर मान लो एक कॉलम और होता है तो हम क्या करते हैं, इसी रो को उस वाले कॉलम में भी करते हैं और लिखते हैं आगे। अभी आगे हम क्वेश्चन बताएंगे इसके। अब देखो फर्स्ट रो को उठाया, जितने कॉलम थे उन सब में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यही काम हम क्या करेंगे, सेकंड वाले रो के साथ करेंगे। इसका सेकंड रो उठाएंगे, पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो नीचे लिखेंगे हम, फिर दूसरे वाले में करेंगे तो आगे उसके लिखेंगे हम। देखो कैसे, अब हमने सेकंड रो को लिया, सेकंड रो को लेंगे और यहाँ जितने भी कॉलम होंगे सब में करते जाएंगे। तो सेकंड रो उठाया और यहाँ का पहला कॉलम लेंगे, जैसे फर्स्ट रो के साथ किया था हमने। तो यहाँ 4 है और यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1। फिर देखो प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे 5 है दूसरा वाला एलिमेंट और इस कॉलम में दूसरा वाला एलिमेंट 3 है, यानी 5 इंटू, ये हो जाएगा 5 इंटू 3। यहाँ पे देखो ये 6 है और यहाँ पे क्या है 5, तो प्लस में 6 इंटू 5 हो जाएगा। अभी हम इस रो को छोड़ेंगे नहीं, अब दूसरा वाला कॉलम है तो दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे पहला एलिमेंट 4 है और यहाँ पे 2 है तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ सेकेंड वाला एलिमेंट 5 है और यहाँ पे सेकेंड वाला एलिमेंट 4 है तो 5 इंटू 4 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन, देखो यहाँ पे लास्ट वाले थर्ड वाला एलिमेंट 6 है और यहाँ हम कॉलम वाइज देखेंगे, यहाँ भी 6 है तो 6 इंटू 6। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब हम क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करके लिख देंगे। तो 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 5 1 जा 5, ये हो गया। इधर देखते हैं दूसरे वाले में, तो 2 2 जा 4 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 6 1 जा 6, ये हो गया। यहाँ देखते हैं 4 1 जा 4, 5 3 जा 15 और प्लस 6 5 जा 30, ये हो गया। यहाँ देखते हैं हम लोग 4 2 जा 8 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 6 6 जा 36, ये हो गया। आगे लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो a इंटू बी जो आया वो देखते हैं क्या आ रहा है, और 2 और 9 11, 11 और 5 16, तो ये तो 16 हो गया। यहाँ पे देखते हैं
12 और 4 16 हो जाएगा, 16 और 6 ये हो जाएगा 22। यहाँ पे देखते हैं ये हो जाएगा 30 और 15 45, और 45 में 4 ऐड करेंगे तो 49 ये हो गया। यहाँ पे देखते हैं 20 और ये हो गया आपका 36 था, तो 36 और 20 ये हो जाएगा 56, और 56 में 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 64, ये हो गया 64। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि ए, अच्छा देखो इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, और मैंने बताया भी था कि देखो इसका जो होता है और इसका जो बचता है यही उसका ऑर्डर बन जाता है, यानी 2 क्रॉस 2 यहाँ पे आ गया। हम लोग जैसे मान लो हमें बी इंटू ए निकालना है इसमें, तब हम क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे अभी किया था हमने, पहले हम बी लिख लेंगे फिर ए लिखेंगे। तो बी मैट्रिक्स जो दी हुई उसको लिख लेते हैं पहले हम लोग, 1 2 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स थी, और ए कितना है हमारा 2 3 1 4 5 6 ये ए मैट्रिक्स है। देखो सबसे पहली चीज़ तो हम चेक करेंगे इनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑर्डर देखो आप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 रो है यहाँ पे, कॉलम देखते हैं फर्स्ट सेकेंड 2 कॉलम है। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट रो सेकेंड रो, यानी 2 रो है, कॉलम कितना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 कॉलम है। अब देखो यहाँ पे जो पहली वाली मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या है, दूसरी वाली मैट्रिक्स में वही रो की संख्या है। अगर ये सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है। और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, जो यहाँ पे 3 बच रहा और यहाँ पे 3 बच रहा, मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की हमें नई वाली मैट्रिक्स मिलेगी। देखो मल्टीप्लाई अभी मैंने सिखाया था कैसे करते हैं, एक बार फिर देखना आप लोग ध्यान से जिनको नहीं समझ में आया है। आप हमने बताया था कि जो पहले मैट्रिक्स होगी उसका आप फर्स्ट रो उठाना, किस में मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे वाली मैट्रिक्स के जितने कॉलम होंगे सब में मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करते हैं। देखो इसमें हम केवल फर्स्ट रो को देखेंगे। जब हमने यहाँ पे फर्स्ट रो लिया तो फर्स्ट रो से हम पहले फर्स्ट वाले कॉलम में करेंगे, तो वो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पहला एलिमेंट 2 है, यानी 1 × 2 फिर प्लस का साइन लगाएंगे। इसमें दूसरा एलिमेंट 2 है और इसमें दूसरा एलिमेंट 4 है, तो 2 × 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले रो को ड्रॉप नहीं करेंगे, जितने कॉलम हैं सब में ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसी वाली रो को हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके सेकेंड वाले कॉलम में। देखो 1 से किस में होगा इस बार 3 से, तो 1 × 3 हो जाएगा, प्लस में 2 का किससे करेंगे हम 5 के साथ, तो 2 × 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी भी इस रो को हम ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि अभी एक कॉलम यहाँ पे और बचा है, तो 1 × 1 हो जाएगा, और 2 को किससे करेंगे हम 6 से, यानी प्लस में 2 × 6। ये यहाँ पे फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे आया। आगे देखते हैं, अब देखो फर्स्ट रो को लिया मैंने और तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि अब यहाँ पे कॉलम और नहीं बच रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले रो को उठाएंगे और यही काम हम फिर करेंगे कि सारे कॉलम में मल्टीप्लाई करते चलेंगे। देखो हम सेकेंड रो को अब देखेंगे, तो पहले यहाँ 3 है और यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम में करेंगे तो 3 को करेंगे 2 से, तो 3 × 2। देखो सेकेंड रो का कर रहे हैं तो लिख कहाँ रहे हैं हम, सेकेंड रो में लिख रहे हैं, इसको भी ध्यान रखना। फर्स्ट रो के जितने कॉलम में करते हैं सबको फर्स्ट में ही लिखते हैं। तो 3 को हम 2 से करेंगे, 3 × 2 प्लस 4 को किससे करेंगे 4 से, यानी 4 × 4। फिर इस वाली रो को अब सेकेंड वाले कॉलम में करेंगे, यानी 3 × 3 प्लस 4 का किससे करेंगे 5 के साथ, तो 4 × 5। अभी भी इसे ड्रॉप नहीं करेंगे कि एक कॉलम और है, तो हो जाएगा 3 × 1 प्लस में 4 × 6। अब हम ड्रॉप कर देंगे इस वाली रो को। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम थर्ड वाली रो उठाएंगे और फिर तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। देखो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इस बार 2 से, फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। उसके बाद देखना इस वाली रो को इस वाले कॉलम में करेंगे, यानी 5 का करेंगे हम 3 से, और यहाँ दूसरा 6 है और यहाँ दूसरा 5 है, यानी प्लस में 6 × 5 ये हो जाएगा। अब देखो 5, अब इस वाली रो को हम थर्ड वाले कॉलम में करेंगे, यानी 5 का हम करेंगे 1 के साथ, प्लस में 6 का करेंगे हम 6 के साथ, ये हो गया। अब देखो b × a, ये क्या हो जाएगा समझना इसको। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 = 8, ये हो गया। यहाँ पे देखते हैं हम लोग 3 × 1 = 3 प्लस में 5 × 2 = 10, ये हो गया। यहाँ देखते हैं 1 × 1 = 1 हुआ और प्लस में 6 × 2 = 12, 3 × 2 = 6
प्लस में 4 4 जा 16, ये हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पे 9 प्लस 4 5 जा 20। अभी मैं ये पूरा एक्सप्लेन करके कर रहा हूँ, अभी हम लोग जब प्रैक्टिस हो जाएगी खूब सारी तो हम लोग ये डायरेक्ट करेंगे, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे इसका। 9 और 20 हो गया। यहाँ पे देखते हैं 3 1 जा 3 और प्लस में 4 6 जा 24। यहाँ पे देखते हैं ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6 4 जा 24। यहाँ पे देखते हैं 5 3 जा 15 प्लस 6 5 जा 30 और यहाँ पे देखते हैं हम 5 1 जा 5 प्लस 6 6 जा 36, ये हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग b इंटू ए निकालना था हमें, तो देखो यहाँ पे कितना आया 2 और 8, ये तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 10 और 3 13 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 12 और 1, यहाँ भी 13 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 6 और 16, 6 और 16 कितना हो जाएगा 22। यहाँ पे देखते हैं 20 और 9 है तो ये 29 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 24 और 3 तो ये हो जाएगा 27। यहाँ पे देखते हैं 24 और 10 तो ये हो जाएगा 34। यहाँ पे देखते हैं 30 और 15 यानी हो जाएगा ये 45। यहाँ पे देखो 36 है और 5 है मतलब ये हो जाएगा 41। ये मैट्रिक्स आ जाएगी b इंटू ए। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 है और हमें भी पता है कि 3 क्रॉस 3 आने वाला था क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 2 है, इसका 2 क्रॉस 3 है। ये और ये सेम था तो जो ये बच रहा है और ये बच रहा है इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलती है। तो यहाँ से हमें रो मिल जाता है, यहाँ से हमें कॉलम मिल जाता है, तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स मिल गई। क्वेश्चन और देखते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है और हमें मल्टीप्लाई करके ए इंटू बी निकालना है और बी इंटू ए निकालना है। आइए देखते हैं, फर्स्ट ए इंटू बी निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, ए जो मैट्रिक्स दी हुई पहले उसको लिख देंगे, ए की जगह 2 4 3 2, फिर इंटू बी जो मैट्रिक्स दी हुई है उसको लिख देंगे 1 3 -2 5। ये बी मैट्रिक्स हो गई। अब हम चेक करेंगे यार इसका मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। तो देखो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और यहाँ पे भी 2 रो और 2 कॉलम है, मतलब इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। देखो पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो ये सेम होना चाहिए और वो सेम है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जो नई वाली मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, जो ये बचता है और ये बचता है, यानी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स मिलेगी। आइए देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग। ए इंटू बी, देखो हमने बताया था कि आपको क्या करना है, पहली वाली मैट्रिक्स का पहला वाला रो उठा लेना। उसके बाद क्या करोगे, अब जितने यहाँ पे कॉलम्स होंगे सब में हम मल्टीप्लाई करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करेंगे। देखो जैसे हमने क्या किया, पहले हमने फर्स्ट वाली रो को लिया तो फर्स्ट वाली रो को लेंगे, अब फर्स्ट वाले कॉलम में करेंगे, फिर दूसरे वाले कॉलम में करेंगे। देखो 2 का हम किससे करेंगे, 1 के साथ, तो 2 इंटू 1, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। 4 का किसके साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे, -2 यानी 4 इंटू -2। अभी हम फर्स्ट वाली रो को ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे और भी कॉलम्स हैं, तो फर्स्ट वाले रो को अब दूसरे वाले कॉलम में करेंगे। अब ये फर्स्ट रो है तो जो भी कुछ रहेगा वो फर्स्ट रो में ही लिखा जाएगा। तो देखो 2 को हम किससे करेंगे, अब 3 से, यानी यहाँ पे 2 इंटू 3 हो जाएगा। 4 को किससे करेंगे, प्लस में 4 इंटू 5, ये हो जाएगा। अब देखो आगे कॉलम नहीं है, मतलब यहीं इसको ड्रॉप कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले जो रो है वो उठाएंगे, फिर वही काम करेंगे पहले वाले कॉलम में, फिर दूसरे वाले कॉलम में। देखो 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू -2। फिर क्या होगा यहाँ पे, देखो 3 इंटू 3, क्योंकि अब इस वाली रो को इस वाले कॉलम में करेंगे हम, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ये हो जाएगा। अब देखो a इंटू बी हमें निकालना था, इनको देखते हैं। तो देखो 2 1 ज़ा 2 माइनस, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, 4 2 ज़ा 8, तो माइनस में 8 हो जाएगा। ये यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा 6 और प्लस में 4 5 ज़ा 20, ये हो जाएगा 3 और माइनस में 4। यहाँ पे देखते हैं ये हो जाएगा 9 और प्लस में 10, ये हो जाएगा। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो a इंटू बी मैं आगे कर दे रहा हूँ यहाँ, ये कितना हो जाएगा, देखो 2 -8 मतलब -6 हो जाएगा। 20 और 6 तो ये 26 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 3 -4 मतलब -1 हो जाएगा, और ये 10 और 9 ये हो जाएगा 19। ये हमारा a इंटू बी आ गया। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, b इंटू ए निकालेंगे। तो b इंटू ए निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इस बार हम b मैट्रिक्स रखेंगे, यानी 1 3 -2 5। पहले हम b मैट्रिक्स रखेंगे, फिर इंटू में a मैट्रिक्स। a हमारा कितना है, 2 4 2 4 3 2। इस बार हम ये वाली मैट्रिक्स लिखेंगे।
अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपको खुद करना है और हमें आंसर बताना है व्हाट्सएप नंबर पे कि क्या आंसर आया इसका। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, जो मैट्रिक्स दी हुई है यहाँ पे वो एक फंक्शन के फॉर्म में दी हुई है। एफ एक्स इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, कह रहा है अगर ऐसा है तो प्रूफ करो एफ एक्स इंटू एफ वाई वो बराबर है एफ एक्स प्लस वाई के। अब समझना, इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना है। अच्छा, ये प्रूफ करने से पहले हम थोड़ा ध्यान से इसे देखेंगे और हमें ये पता लगाएंगे हम कि इसमें किन किन चीज़ की ज़रूरत है। देखो 3 चीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है, एक एफ एक्स की, एक एफ वाई की और एक एफ एक्स प्लस वाई की। तो एफ एक्स तो हमें ऑलरेडी गिवन है, 2 चीज़ पहले हम निकालते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। एक एफ वाई की ज़रूरत पड़ेगी सॉल्व करेंगे तो, और एक एफ एक्स प्लस वाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इसे हम निकाल के एक अलग रख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो एफ एक्स दे रखा है, हम एफ वाई निकाल लेते हैं। आपको पता है ये एफ एक्स है, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है, यहाँ पर देखो साइन के साथ कॉस के साथ एक्स है। अब जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ क्या रखूँगा मैं, वाई रखूँगा, तो एफ वाई मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो कॉस एक्स की जगह कॉस वाई हो जाएगा, माइनस साइन वाई हो जाएगा, ये यहाँ पे 0, ये हो जाएगा साइन वाई, ये हो जाएगा कॉस वाई, यहाँ पे 0 0 0 और 1, ये हो गया एफ वाई। और किसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, एफ एक्स प्लस वाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी निकाल के हम लोग रख लेते हैं। एफ एक्स प्लस वाई की ज़रूरत पड़ेगी। देखो जैसे एफ एक्स हमें गिवन था तो यहाँ x था तो सब जगह x x है, अगर x की जगह यहाँ पे x प्लस वाई आ गया तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे क्या रखेंगे हम, x प्लस वाई रखेंगे। अब तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos था तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई, फिर माइनस साइन x था तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन x प्लस वाई, और ये 0 था। सेकेंड रो में देखो साइन x है तो ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई, फिर है cos x तो वहाँ पे क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई, फिर 0 0 0 और 1, ये हो गया। अब देखो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी इसलिए हमने निकाल कर इनको अलग रख लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये जो है यानी एफ एक्स और एफ वाई का जो प्रोडक्ट है उनका जो मल्टीप्लाई है वो बराबर है एफ एक्स प्लस वाई के। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस ले लिया मैंने, तो एल एच एस में क्या क्या है, एफ एक्स है और एफ वाई है, एल एच एस में यही है। तो अब एक काम करते हैं, एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू रख देते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं हो सकता है एफ एक्स प्लस वाई प्रूफ हो जाए। आइए देखते हैं, एफ एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स, फिर माइनस साइन एक्स और फिर 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ये तो एफ एक्स की वैल्यू थी। इनटू में क्या है, एफ वाई है और एफ वाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं हम लोग, कॉस वाई फिर माइनस साइन वाई, फिर 0 लिखा मैंने, यहाँ पे है साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ये हो गया। अब देखो ये एफ एक्स था, ये एफ वाई, उसकी वैल्यू हम रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि एफ एक्स प्लस वाई प्रूफ हो जाए। और हमें पता है कि अगर ये वाली मैट्रिक्स आ गई तो ये किसके बराबर, एफ एक्स प्लस वाई के। तो हम कोशिश करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लेके चले आएँ। जैसे ही इनका प्रोडक्ट इस फॉर्म में आएगा तो समझ लो ये प्रूफ हो गया, मतलब आर एच एस हमारा प्रूफ हो गया। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम लोग अभी तक मल्टीप्लाई करते थे। क्या करेंगे, इसमें से फर्स्ट रो उठाएंगे और सारे कॉलम्स में अलग अलग मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट रो इसका लेते हैं हम लोग, तो कॉस एक्स से किस में मल्टीप्लाई होगा, कॉस वाई में, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये हो गया। साइन का किस में होगा, फर्स्ट कॉलम में करते हैं, ये यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट, ये हो जाएगा। यहाँ वैसे तो हम प्लस लगाते हैं लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस में हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये हो गया। 0 को किस में करेंगे, 0 में, तो यहाँ 0 ही आएगा तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं। अब ये हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में। अभी हम फर्स्ट रो को ड्रॉप नहीं करेंगे, अब किस में करेंगे, हम सेकेंड कॉलम में करेंगे। तो आओ देखते हैं, कॉस एक्स को पहले किस में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन वाई में, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, क्योंकि ये प्लस में था और ये माइनस में था। यहाँ सेकेंड है माइनस साइन एक्स, इस कॉलम में सेकेंड क्या है, माइनस कॉस वाई, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ये हो गया। अब हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, तो यहाँ 0 ही हो जाएगा।
अब देखो फर्स्ट रो को हम किस में करेंगे, थर्ड कॉलम में करेंगे, आगे लिखेंगे। तो यहाँ साइन एक्स से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। फिर साइन एक्स को 0 से करेंगे वो भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 0 है और यहाँ पे 1 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, नहीं ओवरऑल ये 0 ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे आप वही काम करेंगे कि अब हम सेकेंड रो लेंगे और फिर से तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो साइन एक्स का सबसे पहले हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस वाई में। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। उसके बाद फिर अब हम कॉस एक्स को किस में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन वाई में। तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये हो गया। अब देखो 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये 0 ही आएगा, तो उसको हम लिख नहीं रहे हैं। अब हम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में करेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस साइन एक्स, यहाँ साइन एक्स है, यहाँ माइनस में साइन वाई है, तो साइन एक्स साइन वाई। ये हो गया। अब हम कॉस का किस में करेंगे, कॉस में करेंगे, तो ये माइनस में है, प्लस में हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। दोनों प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस में ही आएगा। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 0 से, तो वो 0 ही आएगा। हम उसको यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस सेकेंड रो को थर्ड कॉलम में करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, कॉस एक्स से इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 0 से 1 में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएंगे, ओवरऑल ये भी 0 ही आएगा। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो को लेंगे, समझते रहना इसको। अब थर्ड रो को लेंगे, फिर वही काम करेंगे, सारे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब थर्ड रो को लेंगे, इसको इसमें करेंगे तो 0 होगा। फिर 0 को साइन में करेंगे तो ये 0 आएगा। फिर 1 को 0 में करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। अब थर्ड रो को हम सेकेंड कॉलम में करेंगे तो ये 0 प्लस में 0 से इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 1 को 1 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब इसका हम किस में करेंगे, थर्ड कॉलम में करेंगे। तो 0 को करते हैं तो 0 ही आता है, प्लस इस वाले 0 को इस वाले 0 से करेंगे तो ये भी 0 आएगा। फिर यहाँ 1 है और यहाँ है 1, तो ये 1 आ जाएगा। ये हो गया इनका प्रोडक्ट। अब देखते हैं, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। आपको पता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जा रहा है ये कॉस ए प्लस बी का, मतलब एक्स प्लस वाई का। यहाँ देखते हैं, देखो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता था साइन ए प्लस बी का। तो माइनस तो मैंने कॉमन ले रखा था, तो साइन ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई हो जाएगा ये। अब देखो ये तो 0 हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये। ए की जगह एक्स है और बी की जगह वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई। ये हो गया। यहाँ पे देखो अगर मैं इसे पहले देखूँ तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता था कॉस ए प्लस बी का। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ देखते हैं ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और देखो 0 और 0 यहाँ पे 1, ये 1 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स आ गई। याद रखना कि मैं इसके ऊपर वाला पार्ट ये कर रहा हूँ। अब देखो ये जो मैट्रिक्स आ गई है ये किसके बराबर है, देखो जो एफ एक्स प्लस वाई मैट्रिक्स हमने फाइंड की थी अभी, वो क्या है, यही तो मैट्रिक्स है वो। देखो जो वहाँ पे है कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, 0 साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1, यही मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो आई है इनका प्रोडक्ट करने पे इन दोनों मैट्रिक्स का, वो इसके बराबर आ गई। और वो किसके बराबर, एफ एक्स प्लस वाई, यानी इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई। ये प्रूफ हो गया। लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है इफ़ ए मैट्रिक्स ये गिवन है हमें। मतलब यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है और उसके हेल्प से हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे करेंगे, हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। ए की स्क्वायर की ज़रूरत पड़ रही है, ए स्क्वायर हमारे पास होना चाहिए, फिर माइनस 5a होना चाहिए यानी 5a होना चाहिए, और फिर 6i होना चाहिए। तो इसे सॉल्व करने के कई तरीके हैं। एक तो हम यहीं पर वैल्यू पुट कर दें और इसे सॉल्व कर लें, एक हम सबको अलग अलग वैल्यू निकाल लें सबकी, उसके बाद उठा के यहाँ पे पुट कर दें। देखो जैसे ए स्क्वायर है
तो सबसे पहले मुझे ए स्क्वायर की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए, मतलब ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है, तो अगर हमें ए स्क्वायर निकालना है मतलब हमें ए इंटू ए करना पड़ेगा। फिर तो ए इंटू ए करेंगे तो क्या होगा, जहाँ पर ए है वहाँ पर ए मैट्रिक्स दी हुई उसको रख देते हैं 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, और इंटू में फिर से ए है, यानी फिर से वही मैट्रिक्स लिख देंगे हम 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये मैट्रिक्स रख दी मैंने। अब देखो यहाँ पे वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई जब करना होता है फर्स्ट रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में, फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में। ध्यान से देखना है इसको, तो 2 से किस में होगा, फर्स्ट रो लेंगे तो यहाँ पहला एलिमेंट है, और इस कॉलम का यहाँ कॉलम लेंगे तो इस कॉलम का पहला एलिमेंट 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, यानी 2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। प्लस का साइन लगाएंगे, फिर इस रो में सेकंड एलिमेंट 0 है और इस कॉलम में सेकंड एलिमेंट 2 है, तो 0 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर ये थर्ड एलिमेंट 1 है और इस कॉलम में थर्ड एलिमेंट 1 है, तो 1 1 जा 1, यानी यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो फर्स्ट रो को अभी हम ड्रॉप नहीं करेंगे, अब हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम में, और आगे वैल्यू लिखेंगे। तो अब 2 को हम किस में करेंगे, सेकंड कॉलम में, पहला एलिमेंट 0 है, यानी 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा ये। फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, तो ये हो जाएगा -1। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 1 से 2, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये आ गया हमारा फर्स्ट रो। अब देखो फर्स्ट रो को तीनों कॉलम में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसे हम ड्रॉप कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो उठाएंगे, तो सेकंड रो उठाएंगे फर्स्ट कॉलम में करेंगे। देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 2 2 ज़ा 4, फिर 1 का मल्टीप्लाई भी 2 में होगा, तो 2 1 ज़ा 2, फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो 3 1 ज़ा 3, ये हो गया। अब देखो इसी रो को अब हम सेकंड कॉलम में करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये 0 आएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस में 1 हो गया, -1। अभी हम सेकंड रो ले रखे हैं, देखो 2 का मल्टीप्लाई मैंने 0 में किया तो 0 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1 हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो को हम थर्ड कॉलम में करेंगे, तो 2 1 जा 2, और फिर 1 का करेंगे 3 के साथ तो ये 3 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये हो गया सेकेंड रो। अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो उठाएंगे और फिर तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे उसके। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, फिर -1 का 2 में करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, 0 का 1 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब ये थर्ड रो को हम सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 का 0 के साथ 0 आएगा, -1 का 1 के साथ -1 होगा, और 0 का -1 के साथ ये 0 हो जाएगा। अब थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में करते हैं, तो 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा, -1 का 3 से करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, और 0 का 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 4 और 1, ये 5 हो गया, यहाँ पे -1 मिला हमें, 2 4 2 6, 6 और 3 9, यहाँ पे 1 -3 यानी -2, यहाँ पे 2 और 3 5 हो जाएगा, 2 -2 0 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 0 ही आएगा, और यहाँ पे -1 बचेगा, और ये 1 -3 यानी -2। ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। देखो इसमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत थी हमें, 3 चीज़ों की, ए स्क्वायर 5a और 6i। आइए यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो वैल्यू निकालनी थी हमें ए स्क्वायर -5a + 6i, इसकी वैल्यू निकालनी थी। ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल ली, कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर लेना, मे भी कहीं मिस्टेक हो सकती है। तो देखो ए स्क्वायर की वैल्यू आई 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ये वैल्यू आ गई थी ए स्क्वायर की। अब देखो यहाँ पे 5a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस है मैंने लगा दिया, 5 की वैल्यू रख दी मैंने, उसके साथ a लिखा हुआ है, तो a जो मैट्रिक्स है उसको हम रख दे रहे हैं। a मैट्रिक्स ये थी 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये a की वैल्यू हो गई। अब समझना यहाँ पे प्लस में 6 है, मैंने लिख दिया। अब 6 के साथ i लिखा है, स्पेस नहीं है तो मैं छोटा करके लिख दे रहा हूँ। i मैंने बताया था कि जो i होती है उसको i से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को।
याद हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने बताया था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सब 1 1 होते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं। यानी कुछ इस तरह से होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स दी हुई थी वो थर्ड ऑर्डर की थी, इसलिए मैं यहाँ पे आई की जगह जो मैट्रिक्स ले रहा हूँ वो थर्ड ऑर्डर की ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे ए मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का दिया होता तो हम यहाँ पे आई की जगह सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते आइडेंटिटी। अब देखो यहाँ पे 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ये मैट्रिक्स हो गई। माइनस है, रहने देता हूँ मैं, अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 0 5, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, और ये 5 15, और यहाँ पे 5 -5 0। मैंने क्या किया है, इस 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने बताया था जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब में मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर सारे एलिमेंट सब में मल्टीप्लाई होगा, तो सब तो 0 ही है, जहाँ 1 है वो 6 हो जाएगा, बाकी सारे 0, यानी 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये मैट्रिक्स हो गई। स्पेस नहीं है, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। अब हम क्या करेंगे, इसे नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम आगे इसका प्रोसीजर आगे करते हैं। यहाँ पे हम देखो ये मैट्रिक्स दी हुई है, फिर माइनस का साइन है, ये मैट्रिक्स है, फिर प्लस का साइन है, ये मैट्रिक्स है। नॉर्मली जैसे कैलकुलेशन करते हैं कर लेते हैं। देखो 5 माइनस में 10 होगा और प्लस में 6 होगा, ये हो जाएगी पहली मैट्रिक्स। सेकेंड देखो पहला एलिमेंट हो जाएगा -1 प्लस में -1 है, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस में ये 0 हो जाएगा, और फिर माइनस में या प्लस है तो प्लस में 0। ऐसे 2 के साथ देखेंगे तो ये 2 होगा, माइनस में 5 होगा और प्लस में 0 होगा। ये फर्स्ट रो का हो गया। सेकेंड रो में देखते हैं, देखो 9 है इधर, फिर माइनस में यहाँ पे 10 होगा। मैंने बताया था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेते हैं, और फिर यहाँ पे प्लस में 0 होगा। यहाँ देखते हैं तो ये -2 होगा, फिर -5 होगा, और यहाँ पे प्लस में 6 होगा। यहाँ देखते हैं कैलकुलेशन आप लोग भी ध्यान देते रहना, हो सकता है प्लस माइनस की कहीं मिस्टेक हो जाए तो उससे आंसर चेंज आएगा। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं 5 है, और यहाँ -15 हो जाएगा, और ये प्लस में 0। अब देखो यहाँ पे ये 0 होगा, फिर यहाँ पे -5 है तो -5 कर दिया मैंने, फिर यहाँ पे 0 आएगा, प्लस में 0। अब यहाँ देखते हैं -1 है, यहाँ पे ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस में 5, और यहाँ पे प्लस में 0 आएगा। इसे देखते हैं तो ये -2 के बाद ये माइनस में 0 और प्लस में 6, ये मैट्रिक्स आ गई। अब ये समझ लो हमारा आंसर आ गया, बस इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं, ये देखो 5 - 10 मतलब -5 और प्लस में 6, यानी ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं ये 0 यानी यहाँ पे -1 आ जाएगा। 2 - 5 मतलब -3, 9 - 10 -1 हो जाएगा, -2 - 5 -7 प्लस 6 यानी -1। 5 - 15 ये -10 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं ये -5 आएगा, और 5 - 1 यानी ये 4 हो जाएगा, -2 और प्लस 6 यानी ये प्लस में 4 आ जाएगा। तो फाइनल ये हमारा आंसर हो गया। मे भी एक बार आप चेक कर लेना, हो सकता है माइनस प्लस में कोई मिस्टेक हो। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड। देखो ये क्वेश्चन आर.डी. शर्मा का है। इसमें कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है, प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2i = O। O का मतलब होता है नल मैट्रिक्स, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0। तो जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन कराया था बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसमें पहले आप देख लेना कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो हमें यहाँ से देखते हैं, चलो आई की ज़रूरत है। आई हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ए मैट्रिक्स दिया है 3x3 का, मतलब थर्ड ऑर्डर का दिया हुआ है, तो जो आई रखेंगे हम वो भी थर्ड ऑर्डर का ही रखेंगे। यहाँ 7a है, मतलब हमें ए चाहिए, ए ऑलरेडी गिवन है। ज़रूरत किसकी है हमें, a² की और a³ की। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a²। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a से। अब क्या करेंगे हम, a जो मैट्रिक्स दी हुई है उसको रख लेंगे, फिर इंटू a जो फिर से वही मैट्रिक्स रख लेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगी, वो होगी a²। ये आप लोग करना, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इसको।
ए स्क्वायर, ऐसे हमें ए क्यूब निकालना है। आपको पता है ए क्यूब निकालने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स आई है इसको पहले लिख लेंगे हम, जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी इसको यहाँ पहले रख लेंगे, इनटू में ए जो मैट्रिक्स दी हुई थी उसको रख लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्यूब मैट्रिक्स आ जाएगी। अब देखो हमें ए क्यूब पता चल गया, ए स्क्वायर पता चल गया, सारी वैल्यूज उठा के यहीं पे हम पुट कर देंगे। ए क्यूब की जगह ये मैट्रिक्स जो आएगी वो रख देंगे हम, फिर -6 ए स्क्वायर जो यहाँ आई थी मैट्रिक्स उसको रख देंगे, प्लस में 7 लिखेंगे, ए मैट्रिक्स जो दी हुई है उसको रख देंगे, प्लस में 2i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 वो मैट्रिक्स रख देंगे। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो लास्ट में एक मैट्रिक्स आएगी तो आप देखोगे उसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, मतलब वो नल मैट्रिक्स है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, तो ये आप लोग करना। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, और अगर हो जाता है तब भी बता देना कि हो गया है। हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में भी है, आरडी शर्मा में भी है, और एग्ज़ाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आया है आप लोगों के। देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक मैट्रिक्स आई दिया हुआ है। अगर आई नहीं भी दिया होता और कहीं हमें आई की ज़रूरत पड़ती तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पहले से ही दे रखा है। कह रहा है ए मैट्रिक्स से आई मैट्रिक्स है, के की वैल्यू फाइंड करो कब, जब ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2a, एक कंडीशन दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है। अब देखो क्या करेंगे हम, जो कंडीशन यानी जो इक्वेशन दी हुई है उसमें हम देखेंगे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ए की ज़रूरत है, आई की ज़रूरत है, दोनों हमारे पास है ज़रूरत, और किसकी, ए स्क्वायर की। तो पहले हम ए स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। देखो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, तो a इंटू ए का मतलब a हमारा कितना है, 3 - 2 4 - 2, इंटू में क्या करेंगे हम, फिर से a है मतलब 3 - 2 4 - 2, ये हो जाएगा। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मैट्रिक्स आएगी वो भी 2 क्रॉस 2 की होगी। तो फर्स्ट रो उठाएंगे और इसमें फर्स्ट कॉलम में करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 2 को करेंगे 4 में तो -8 हो जाएगा। अभी हम इसको ड्रॉप नहीं करेंगे, दूसरे वाले कॉलम में करेंगे, तो 3 का करेंगे -2 से तो -6 हो जाएगा। -2 को माइनस, यहाँ प्लस का साइन होता है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्लस आ जाएगा, यानी प्लस ही रहेगा। तो 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, सेकेंड रो को उठाएंगे और फर्स्ट कॉलम में करेंगे 4 3 ज़ा 12, फिर -2 को 4 से करेंगे तो -8 हो जाएगा, फिर इसको सेकंड कॉलम में करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 यानी -8, फिर माइनस का साइन लगाया मैंने, अब प्लस का लगाते हैं, और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये प्लस ही हो जाएगा, यानी 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। अब देखो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया भाई, 9 - 8 यानी 1 हो जाएगा, यहाँ पे -6 + 4 तो -2, 12 - 8 तो 4, -8 + 4 यानी -4, ये मैट्रिक्स बन गई ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे कर देते हैं। देखो ए स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है के ए माइनस 2i, ये गिवन है हमें। ए स्क्वायर 1 - 2 4 - 4, ये एक मैट्रिक्स है, ये गिवन है। के को मैंने ऐसे रहने दिया, यहाँ पे ए कितना है, ए मैट्रिक्स यहाँ पे दी हुई है 3 - 2 4 - 2, ये दिया हुआ है। फिर माइनस में 2i, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2i की जगह क्या लिखेंगे हम, 1 0 0 1, यहाँ पे रख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर जो था वो 1 - 2 4 - 4, ये ए स्क्वायर था, इक्वल टू, तो के मल्टीप्लाई में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने एलिमेंट हैं सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3k -3k है, और दूसरा एलिमेंट होगा -2k, और यहाँ पे हो जाएगा 4k, और यहाँ पे -2 को याद रखना कि 3k -2k नहीं है, 3k एक अलग एलिमेंट है, -2k एक अलग एलिमेंट है, ये हो गया। वही काम यहाँ करेंगे, देखो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 0 0 2, ये हो गया। अब देखो एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो आप लोग ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ तक आ गया। अब 1 - 2 4 - 4, इसको मैं रहने देता हूँ ऐसे,
इधर देखते हैं। देखो ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, बीच में माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3k से क्या माइनस होगा 2, यानी हम लिख सकते हैं इधर 3k माइनस 2। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा -2k और -0, यानी फाइनली ये -2k ही बचेगा। यहाँ देखते हैं 4k माइनस 0 हो जाएगा ये, यानी 4k माइनस 0। यहाँ पे देखो -2k प्लस, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा -2, ये वैल्यू आ गई। तो कोई इस वाली मैट्रिक्स का और इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो हम क्या कर लेंगे इक्वेट कर लेंगे। जब इक्वेट करेंगे तो देखो 3k माइनस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, -2 इधर आएगा तो प्लस में, यानी 3k इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो k इक्वल टू 3/3 यानी 1, k की वैल्यू आ गई 1। देखो अब किसी से भी वैल्यू निकाल लो इसकी 1 ही आएगी। देखो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, या किसी से ले लो, चलो इसको ले लेते हैं। तो इससे अगर निकालेंगे तो ये 4k इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में, उधर आएगा तो डिवाइड में, यानी 1। तो इनमें किसी से भी निकालोगे तो 1 ही आएगी k की वैल्यू। तो आपको एक से निकाल लेना है बस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से कर लेना। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है A दिया हुआ है और कह रहा है कि fx इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 7, ये भी गिवन है। तो ये शो करो कि fa जो है वो 0 है, यानी नल मैट्रिक्स है। देखो कैसे करते हैं हम लोग, fx ये है, पहले लिख लेते हैं। fx जो है वो x² है माइनस 4a प्लस 7, ये है। हमें क्या प्रूफ करना है, f ऑफ a 0 है, इसका मतलब जहाँ x है वहाँ पे a चाहिए, f ऑफ a मिलेगा हमें। तो f ऑफ a क्या हो जाएगा यहाँ पे a², यानी जहाँ जहाँ x था वहाँ पे a रख दिया मैंने, माइनस यहाँ पे x था, -4a हो जाएगा प्लस में 7, ये हो गया। अब अगर आप ये देखो तो ये बिल्कुल पिछला वाला ही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया है। आप क्या करोगे, a² की वैल्यू निकालोगे, कैसे, a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a² आ जाएगा, फिर -4a की जो वैल्यू दी हुई है वो रख देना यहाँ पे, फिर प्लस में 7। ये थोड़ा समझना है आपको 7 क्या है। देखो अगर 7 के साथ कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाना कि i लिखा हुआ है ऑलरेडी। याद रखना इस बात को, कभी भी मैट्रिक्स में अगर कोई नंबर अकेला लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगी हुई है। अब डिपेंड ये होता है, ये करता है कि कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो इसका ऑर्डर क्या है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे मैंने 5 लिख दिया, इसका मतलब अगर मैट्रिक्स में लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे i है। लेकिन ये i सेकंड ऑर्डर की भी हो सकती है, थर्ड ऑर्डर की भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि जो मैट्रिक्स दी हुई है उसके साथ वो किस ऑर्डर की है। तो यहाँ पे जो i लिखेंगे हम वो किस ऑर्डर की लिखेंगे, सेकंड ऑर्डर, यानी 1 0 0 1, इसकी जगह पे हम यहाँ रख देंगे। यानी जो 7 है मतलब वो 7i लिखा है, और i की वैल्यू में क्या रखूँगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे a जो मैट्रिक्स है वो सेकेंड ऑर्डर का है, तो यहाँ पे भी मैंने सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख दी आइडेंटिटी। तो उसके बाद आप नॉर्मली इसे सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करोगे देखोगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी वो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये आप लोग खुद से सॉल्व करना। और मैं आपसे बता दूं बेटा कि कई बच्चों ने कंप्लेन किया था कि जो मैं होमवर्क शीट वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ वो क्लियर दिखाई नहीं देती। तो मैं उनसे बता दूँ कि मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दे दिया हूँ, तो वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और ये सारी वीडियो में मैं लिंक दे देता हूँ जो होमवर्क शीट होती है उसकी।